हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वर्ड ऑफ स्टोरीज में एक बार फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक और नई स्टोरी। आज की जो हमारी स्टोरी होने वाली है वो होने वाली है एक प्रेमी के ऊपर, जो प्रेमी को उसकी प्रेमिका मार देती है और फिर वो आत्मा बन के उन सब लोगों को परेशान करता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो कहानी है ये कहानी है एक प्रेमी जोड़े के बारे में। तो एक राणा साहब थे जो कि कोटा में रहा करते थे और उनकी बहुत ज्यादा उन पे जायदाद थी, बहुत पैसे वाले वो थे और एक बहुत बड़ी हवेली में वो रहा करते थे। लेकिन अपनी उम्र से 10 साल छोटी एक लड़की से उनसे प्यार हो जाता है और प्यार होने के बाद वो उससे शादी करने के लिए कहते हैं। तो वो लड़की उनसे शादी कर लेती है, लेकिन वो लड़की जो है राणा साहब को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती और वो सिर्फ और सिर्फ राणा साहब की जायदाद के लिए राणा साहब से प्यार करती है और उसका पहले से ही कोई प्रेमी था। अब एक दिन होता क्या है, राणा साहब अपने कमरे में सो रहे होते हैं। वो लड़की अपने प्रेमी के साथ राणा साहब के कमरे में आती है। राणा साहब का मुंह दबा लेते हैं वो दोनों लोग और राणा साहब को बांध के ना हवेली से बाहर ले जाते हैं। अब जब वो राणा साहब को हवेली के बाहर ले जाते हैं तो हवेली के बाहर ले जाने के बाद वहां पे वो एक गड्ढा करते हैं और गड्ढा करके राणा साहब को जिंदा ही वहां दफन करने लगते हैं। अब जब वो जिंदा उन्हें दबाने लगते हैं वहां, तो राणा साहब चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन कोई उनकी आवाज नहीं सुनता क्योंकि उनका मुंह बांध रखा होता है उन्होंने। मरते मरते राणा साहब एक बात कहते हुए जाते हैं, जिस तरीके से तुम मुझे मार रहे हो ना, मैं किसी भी प्रेमी को नहीं छोड़ूंगा। कोई भी प्रेमी हो, कितना भी प्यार करता हो, अच्छा हो बुरा हो, सारे प्रेमियों को मैं मार दूंगा जो भी मेरे इस हवेली में आएगा। ऐसे करके बोलते हैं वो और बोलते बोलते ही मर जाते हैं और श्राप देते हैं हवेली को कि हवेली में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे। इतना कहने के बाद राणा साहब की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद राणा साहब की जो आत्मा है सबसे पहले उन दोनों लोगों को मारती है। उन दोनों को मारने के बाद राणा साहब की हवेली में जो भी कोई आया करता था प्रेमी जोड़ा, उन लोगों को राणा साहब मार दिया करते थे। उनके अलावा अगर कोई और नॉर्मल आदमी, कोई सिंगल आदमी, लड़के लड़के लड़कियां लड़कियां आती थी तो उन्हें राणा साहब कभी कुछ नहीं कहा करते थे। तो एक दिन की बात है, सपना और रजत, इन दोनों की शादी होने वाली थी। एंगेजमेंट हुई थी बट अभी शादी हुई नहीं थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो दोनों लोग अपने घर पे बिना बताए उस हवेली में घूमने के लिए चले जाते हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया वहां और भी लोग आया करते थे। वो भूत सिर्फ और सिर्फ प्रेमी जोड़े को कहा करता था, जो भी कुछ कहा करता था, और किसी को कुछ नहीं कहता था वो। तो ऐसे ही सपना और रजत जो है रात को हवेली के बाहर टहलने निकले होते हैं। तो होता क्या है, वो चलते चलते गलती से उसी जगह पहुंच जाते हैं जिस जगह राणा जी को दफनाया गया होता है। अब जाते जाते एकदम से रजत का पैर जो है वो जमीन में धंस जाता है और वो पैर हल्के हल्के करके जमीन में धंसता ही रहता है। धंसने के बाद क्या होता है, वो तेज तेज चिल्लाने लगता है, लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं आता है। सपना भी बहुत डर जाती है, वो भी कोशिश करती है कि किसी को बुलाए। वो भी काफी चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं आता है। सपना भाग के हवेली के अंदर जाती है तो हवेली के अंदर भी कोई इंसान नहीं होता जिसे वो बुलाए, बट उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे कि कोई है अंदर, लेकिन कोई नहीं होता। अब वो वहां से चीख पुकार मचा के सब कुछ करके वापस आती। जब वो वापस रजत के पास आती है ना, तो रजत का बस हाथ हाथ बचा हुआ होता है ऊपर, बाकी वो पूरा जमीन के अंदर धंस गया होता है। सपना जैसे ही उसका हाथ पकड़ती है, सपना हाथ पकड़ने के बाद रजत का हाथ जो है वो सपना को भी नीचे खींचने लगता है और सपना अपने मुंह के बल नीचे घुसने चालू हो जाती है। सपना अपने पैर हिलाना शुरू कर देती है, क्योंकि कोई भी वहां मदद के लिए नहीं था तो सपना भी दफन हो जाती है। अब पहुंचते हैं उसके घर। सपना के घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि 3-4 दिन हो गए होते हैं, सपना वापस ही नहीं आती है। उधर वो पता करते हैं रजत के घर पे, तो रजत के घर वाले भी यही कहते हैं कि रजत भी पता नहीं कहाँ है, वो भी नहीं मिल रहा है। बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उसके बाद क्या करा जाता है, उसके बाद सपना की एक छोटी बहन थी सलोनी, वो अपने पति समीर और कुछ दोस्तों के साथ ना ढूंढते ढूंढते उन्हें हवेली पहुंच जाती है। और ये जो सलोनी है, सलोनी का पति जो है ना समीर, ये एक पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट है। तो जैसे ही समीर एंटर करता है ना हवेली के अंदर, उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ कुछ आत्माओं का वास है। अब वो ऐसे ही ढूंढते ढूंढते करते करते वो जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे उसे दफनाया गया होता है। वहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्स उसको आ रही होती है कि नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे कुछ ना कुछ है समीर को।
तो समीर अपने सारे दोस्तों को, यारों को कमरे में लेता है, उनसे बोलता है कि देखो अब ये कंफर्म है कि यहाँ पे ही कुछ उन दोनों के साथ गलत हुआ है। हम लोगों को उन लोगों के चेक करने के लिए ना यहाँ पे एक तंत्र मंत्र का गेम करना पड़ेगा, और हम उसकी आत्मा को बुलाएंगे जिसने भी मारा है उन्हें, और उससे पूछेंगे कि उन्हें क्यों मारा है, और उसको कोशिश करेंगे कि यहाँ से भगा दे। सारे यार दोस्त तैयार हो जाते हैं, लेकिन समीर उनसे बोलता है कि जब तक ये पूरा चीज पूरी नहीं हो जाती तब तक कोई भी उस कमरे से बाहर नहीं निकलेगा और कोई भी मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। सब कहते हैं ठीक है। तो वो रात को ये चीज तैयारी करते हैं और वो पूरे कमरे में बंद होके गेम को स्टार्ट करते हैं। कैंडल्स वगैरह जला लेते हैं वो, और सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के, और समीर जो है स्टार्ट करता है बुलाना। राणा साहब की आत्मा गुस्से में होके वहां आ तो जाती है। आने के बाद वो उससे ये पूछा जाता है, समीर ये पूछता है कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, क्यों मार रहे हो, तो वो किसी को कुछ नहीं बताता। सीधा ये बोलता है कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा, सबको मिटा दूंगा, चले जाओ यहाँ से अगर जिंदा रहना चाहते हो, मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कह के वो आत्मा वहां से गायब हो जाती है। उसके बाद समीर जो है सपना की आत्मा को बुलाता है, यानी अपनी साली की आत्मा को बुलाता है, और उससे पूछता है कि क्या हुआ था। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे करके राणा साहब ने हम दोनों को अंदर बंद कर दिया था, और मेरी लाश भी वहीं पड़ी हुई है, प्लीज मेरी लाश को वहां से निकाल लो, और रजत की लाश को भी वहां से निकाल लो, मैं वहां और नहीं रहना चाहती। इतना कहने के बाद वो उनसे ये पूछते हैं, समीर पूछता है कि राणा साहब की आत्मा को मारने का कोई तो तरीका होगा यार, कुछ तो होगा जिस तरीके से हम राणा साहब को मार सकते हैं। तो सपना बोलती है ऐसा तो यार कोई तरीका नहीं है जो आप उन्हें मार सकते हो। एक चीज है वो ये, जहाँ पे राणा ने हम सबको दफनाया है वहीं पास में माता जी का एक त्रिशूल है। उस त्रिशूल से राणा की जो आत्मा है उसको मुक्ति करी जाती है, और अगर वैसे तुमने कर दिया तो राणा की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और हम सब लोगों की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन राणा जी की आत्मा जो है तुम्हें वहां तक पहुंचने नहीं देगी, इतना आसान मत समझना इसको। समीर कहता है ठीक है, लेकिन हम कोशिश पूरी करेंगे कि हम त्रिशूल तक पहुंच पाए। तो समीर एक प्लान बनाता है कि समीर जो है राणा की आत्मा को अपने साइड बुलाएगा और खुद को उससे ट्रैप करवाएगा। ट्रैप करवाने के बाद इतने उसकी वाइफ सलोनी जो है वो जाके वहां से त्रिशूल ले आएगी, और वो इसी तरीके से अपना प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। राणा को बुलाता है, समीर कहता है तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं तेरे जहां तू दफन हुआ था वहीं पे आके खड़ा होता हूँ, देखता है कि तू मेरा क्या बिगाड़ेगा। तो भाई समीर वहां पहुंच जाता है अकेला, और वो उस राणा से वार्तालाप करता है। राणा जो है उसे अंदर खींचने लगता है। इतने यहाँ पे उसे बिजी करके सलोनी जो है वो चली जाती है त्रिशूल वाली जगह पर, और वहां से वो जैसे तैसे कैसे भी करके त्रिशूल निकाल लेती है। लेकिन राणा को ये पता चलता है कि कोई त्रिशूल निकालने जा रहा है, तो राणा जैसे ही वहां पहुंचता है इतने में वो त्रिशूल निकाल लेती है, और वो त्रिशूल से ही राणा के ऊपर वार करती है, क्योंकि राणा उसे मारने वाला होता है। जैसे ही राणा के त्रिशूल टच होता है वैसे ही उसकी जो आत्मा होती है वो एकदम फ्लावर्स बन के नीचे गिर जाती है और उसको मुक्ति मिल जाती है। उसी तरीके से बाकी जो लोगों को उन्होंने दफनाया था उन सबकी आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है। उसके बाद समीर वहां जितने भी लोग दफने थे सबकी लाश को निकाल के जला देते हैं, और सपना और रजत की लाश को अपने साथ घर ले जाते हैं, और पूरे क्रियाक्रम के साथ उनके घर वालों को उनकी लाश सौंप कर उनका भी क्रियाक्रम कर दिया जाता है। यही एक कहानी थी जो राणा साहब से रिलेटेड थी, और राणा की आत्मा जो है वो बाद में उस हवेली में कभी किसी को परेशान नहीं करती, ना ही कभी किसी को उसने दफनाया। यही एक कहानी थी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मैं मिलूंगा इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहे, खुश रहे, मस्त रहे, और अपने भाई को लाइक फॉलो सब्सक्राइब करते रहे और अपने भाई की वीडियो देखते रहे। बाय बाय।